हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन गुरुजी क्लासेस। आज हम 19th वर्कशीट डिस्कस करेंगे साइंस की, क्लास 9th के लिए। जिज्ञासा दीदी, वी नो दैट सेल इज द बेसिक फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। हम सब जानते हैं सेल जो है बेसिक फंक्शन यूनिट है लाइफ की। बट वॉट आर लाइफ प्रोसेसेस? पर ये लाइफ प्रोसेसेस क्या है और जो सेल है वो कैसे परफॉर्म करता है इनको? ज्ञान, as you know that all living organism possess special traits like they grow, excrete, need food, inhale, exhale। हमारी जो बॉडी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बहुत सारे फंक्शन करती है, जैसे ग्रो, एक्सक्रीट करती है, फूड लेती है, रेस्पिरेशन करती है। तो इन सब को कहते हैं लाइफ प्रोसेसेस। दीज आर परफॉर्म्ड इन एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है बाय एक्सचेंज ऑफ नेसेसरी सब्सटेंस। सेल हैज स्पेशल कंपोनेंट्स। सेल के अंदर कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जिन्हें सेल ऑर्गेनेलीज कहा जाता है, और सभी ऑर्गेनेली की अलग अलग फंक्शन होते हैं। सेल इज एबल टू परफॉर्म ऑल इट्स फंक्शन, जिससे कि जो सेल होता है अपने सब फंक्शन पूरे कर लेता है इन्हीं ऑर्गेनेलीज की वजह से। एवरी सेल हैज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन। सो जितने भी हमारे सेल होते हैं सब में तीन चीज़ें होती हैं: प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। दीज हेल्प द सेल टू परफॉर्म एक्टिविटीज़। ये सेल को उनकी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने में क्या कहता है? अब ज्ञान क्या कहता है? व्हाट इज प्लाज्मा सेल मेम्ब्रेन? प्लाज्मा सेल मेम्ब्रेन है क्या और इसका फंक्शन क्या है? ज्ञान, दिस इज आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ सेल। ये सेल का सबसे बाहरी हिस्सा होता है। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है ये कुछ ही चीज़ों को अंदर बाहर होने देता है, और ओनली सर्टेन मटेरियल, कुछ ही मटेरियल पास होते हैं, इसलिए इसे सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहा जाता है। द नेसेसरी मटेरियल्स जो ये पास करता है वो होते हैं ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, न्यूट्रिएंट्स और वाटर एक्सेट्रा। एंड ये जो है ये एंटर और एग्जिट करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाय डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। मूवमेंट ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन इज टर्न बाय डिफ्यूजन। यानी जहाँ पे ज़्यादा सॉल्वेंट हो उस वाली जगह से कम सॉल्वेंट वाले हिस्से में जब कोई चीज़ जाती है तो उसे कहते हैं डिफ्यूज़न। अब डिफ्यूज़न ऑफ वाटर थ्रू सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन की तरह वाटर का डिफ्यूज़न कहलाता है ऑस्मोसिस। ये तीन टाइप के होते हैं। हाइपोटोनिक सोल्यूशन दैट हैव मोर देन सेल, जिसमें बहुत वाटर होता है सेल से भी ज़्यादा, तब सेल स्वेल हो जाता है और अपना साइज बढ़ा लेता है एंडोमोसिस की वजह से। अब आइसोटोनिक, द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इन सोल्यूशन, वाटर में इसकी कंसंट्रेशन, सेल ऐसा ही रहता है, नो चेंज इन शेप। अब हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक में जो सोल्यूशन है उसमें लेस वाटर होता है, जिसकी वजह से सेल श्रिंक कर जाता है, और किस प्रोसेस की वजह से? एक्सोमोसिस। सिमिलरली द सोल्यूबल सब्सटेंस डिफ्यूज्ड इनसाइड द सेल विद वाटर। इसी तरह से जितने भी सब्सटेंस होते हैं वो सेल के अंदर डिफ्यूज करते हैं वाटर से। प्लांट सेल ऑल्सो हैज सेल वॉल, प्लांट में भी सेल वॉल होती है एडिशनल, पर ये एनिमल सेल में नहीं होती, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से पहले होती है। व्हेन प्लांट सेल लॉसेस वाटर थ्रू ऑस्मोसिस, जब उनका वाटर लूज हो जाता है, छोड़ देते हैं वो अपना वाटर ऑस्मोसिस के थ्रू, द सेल कंटेंट गेट श्रिंक, सेल श्रिंक हो जाता है, और जो सेल वॉल है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के संग वो पिचक जाती है, जैसे कि हम देख सकते हैं ये डायग्राम के थ्रू। सो इस फिनोमिनन को कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस। सो इस तरह से हमने डिस्कस किया प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, हमारे ऑस्मोसिस डिफ्यूजन के टाइप्स के बारे में, और प्लाज्मोलाइसिस के बारे में। अब आंसर करते हैं क्वेश्चंस। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन? इट एक्ट्स एज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। आप यहाँ पे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की जगह सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी लिखेंगे, एज इट अलाउज ओनली some substances pass through it. It does not allow harmful substance to pass through it. अब second, explain plasmolysis. Plasmolysis
is the process in which cell lose water in a hypertonic solution। तो आप ये लिखेंगे और आप यहाँ से लेके यहाँ तक लिखकर फिर ये डायग्राम बनाएंगे प्लाज्मोलाइसिस इन प्लांट सेल का, ये वाला। अब थर्ड, which part of the cell is permeable? Cell membrane is permeable। Fourth, what changes will occur in resin and RBC when they are placed inside a hypotonic solution? RBC and resin will swell up if they are placed in a hypotonic solution। They will gain water by osmosis। तो हम इस तरह से लिखेंगे। ये वर्कशीट हमारी फिनिश होती है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वर्कशीट में। तब तक के लिए बाय। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी क्लिक करना ना भूलें। बाय।